Assalamu alaikum, dear students. I am Fakhriyat Advocate High Court. Welcome to professional course for FBR Inspector Inland Revenue. Dear students, जैसा कि आप जानते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट करने के लिए इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू का कंप्लीट कोर्स जो है वो हमने फ्रीली अवेलेबल कर दिया है। जब ये वैकेंसीज अनाउंस हुई थी तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने राउंड अबाउट 500 प्लस स्टूडेंट्स ने हमसे कांटेक्ट किया और स्टूडेंट्स ने कहा कि सर, जहां पर आप ऑनलाइन क्लासेस करवा रहे हैं, इस कोर्स को ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, वहां पर कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ऑनलाइन क्लासेस की लाइव क्लासेस की फीस पे नहीं कर सकते। काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो दूर दराज के इलाकों में जाकर, बड़े सिटीज़ में जाकर, लाहौर, कराची, मुल्तान, इस्लामाबाद में जाकर इस कोर्स को कंप्लीट नहीं कर सकते क्योंकि कुछ लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। तो काइंडली सर, आप लोग जो टीचर्स हजरात हैं, आप काइंडली जो है मेहरबानी करें और स्टूडेंट्स के लिए इस कोर्स को क्वालिटी मटेरियल के साथ, विद कॉन्सेप्ट्स के साथ आप फ्री ऑफ कॉस्ट जो है स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करें और इल्म की शम्ह रोशन करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से मैंने हमेशा ही जितने सब्जेक्ट्स को मैंने पढ़ाया है, स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट पर मैंने हमेशा ही अपने तमाम कोर्सेज को फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, ट्रू कॉन्सेप्ट्स के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को प्रोवाइड किए हैं। स्पेशली उन लोगों को डेडिकेट किए हैं जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। आर यू अंडरस्टैंड? तो डी स्टूडेंट्स, इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू का कोर्स जैसा कि आप लोगों के नॉलेज में है, तो मैंने स्टूडेंट से वादा किया था कि ये कंप्लीट कोर्स जो है पूरे का पूरा अकॉर्डिंग टू एफपीएससी सिलेबस मैं ये कंप्लीट कोर्स यूट्यूब के ऊपर अपलोड करूंगा, टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज। तो अल्लाह ताला के फजल करम से दूसरी बात मैंने आपसे कही थी कि एक ऐसी बुक जिस तरह की कोई बुक भी मार्केट में अवेलेबल नहीं होगी, इस तरह की एक बुक मार्केट में आप लोगों के लिए, आप लोगों की आसानी के लिए लेकर आऊंगा, ताकि जिन लोगों ने कभी टैक्सेशन का सब्जेक्ट नहीं पढ़ा, इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू की जॉब बेसिकली है टैक्सेशन की जॉब, इंस्पेक्टर इनकम टैक्स, सेल टैक्स, तो ये बेसिकली टैक्स डिपार्टमेंट की जॉब है। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने रखा है, उसमें बिजनेस वाले अप्लाई कर सकते हैं, बीबीए, एमबीए, एलएलबी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स वाले। अंडरस्टैंड? तो वो वाले स्टूडेंट्स जिन्होंने मैथ पढ़ा है, इकोनॉमिक्स पढ़ी है, स्टैटिस्टिक्स पढ़ी है, लॉ पढ़ा है, लेकिन उन्होंने प्रोफेशनली तौर पर कभी जो है टैक्सेशन का सिलेबस नहीं पढ़ा, तो उन लोगों को फैसिलिटेट कर ले कि हमने पूरी की पूरी जो एफपीएससी का सिलेबस है उसके लिए हमने एक ऐसी बुक आप लोगों के लिए तैयार की है जिसमें किसी किस्म का कोई रेलेवेंट मटेरियल नहीं है और एफपीएससी के सिलेबस के मुताबिक हमने पूरी की पूरी बुक को वीडियो लेक्चर्स में कन्वर्ट कर दिया है। अब इस आप आपका इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू का कंप्लीट जो सिलेबस है वो पूरी की पूरी बुक में आपके साथ वीडियो लेक्चर्स के साथ कंप्लीट सिलेबस को अटैच कर दिया गया। तो डियर स्टूडेंट्स, ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम एक ऐसी यूनिक बुक बन गई है कि अगर आप इस बुक को परचेज करें तो इस बुक को पढ़ना स्टार्ट करेंगे, मिसाल के तौर पर आप चैप्टर नंबर 1 पढ़ते हैं तो चैप्टर नंबर 1 का सेम ऑथर, सेम लेक्चर, क्वालिटी मटेरियल के साथ आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा। ठीक है, फिर आप बुक उठाते हैं, चैप्टर नंबर 2 पढ़ते हैं, बुक का सेम चैप्टर नंबर 2 का मटेरियल आपको यूट्यूब पर लेक्चर मिल जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली अल्हम्दुलिल्लाह हमने फर्स्ट टाइम ये निज़ाम इंट्रोड्यूस करवाया है पाकिस्तान में। आप लोग खुद सोचें, क्या इस किस्म की कोई एक बुक मार्केट में अवेलेबल है? जितनी भी आज तक बुक्स आपने पढ़ी हैं अपनी करियर लाइफ में, आप खुद देख लें कि ऐसी कोई बुक मार्केट आपने देखी है पाकिस्तान में कि पूरी की पूरी बुक जो है उसके 20 चैप्टर्स हैं और सेम ऑथर के पूरी बुक के जो मटेरियल बुक में अवेलेबल है, सेम वही मटेरियल के ऊपर वीडियो लेक्चर्स बनाकर सेम बुक जो है आपको वीडियो लेक्चर्स की फॉर्म में भी मुहैया की गई हो। ठीक है, क्या इसे पॉसिबल आपने देखा है कभी? ठीक है, या फिर आपने ये कभी देखा है कि जो ऑथर, जिस ऑथर ने ये किताब लिखी है, वो सेम ऑथर 24 आवर आप लोगों के साथ कांटेक्ट में है, उसने आपको अपना व्हाट्सएप का नंबर प्रोवाइड कर रखा है, मोबाइल नंबर प्रोवाइड कर रखा है, आप लोगों को किसी भी किस्म की गाइडेंस की जरूरत है तो आप ले सकते हैं।
तो डियर स्टूडेंट्स, ये सब कुछ किस वजह से किया जा रहा है? आप लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए, ताकि आप लोगों की कास्ट जो है एकेडमीज में जाने की कम से कम हो। जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए तो ये अल्लाह ताला की तरफ से एक नेमत है। ठीक है, तो आप लोगों की आसानी के लिए, आप लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए एफपीएससी के सिलेबस के मुताबिक इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू के पूरे सिलेबस को वीडियो लेक्चर्स में कन्वर्ट करके एक बुक फॉर्म में बना दिया गया है। ठीक है, तो आए हम देखते हैं इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू प्रोफेशनल कोर्स। ये जो आपका पूरे का पूरा प्रोफेशनल कोर्स है, इसकी एक बुक तैयार की गई है जिसका नाम है जी इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू बुक बाय फखर हयात। ठीक है जी, इस बुक के फीचर्स मैंने आप लोगों से डिस्कस कर चुका हूं कि सिलेबस के मुताबिक जितने चैप्टर्स हैं, जितना सिलेबस है, उसके वीडियो लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे पूरी की पूरी बुक के। अंडरस्टैंड? तो अगर बुक आपके पास अवेलेबल है तो ठीक है, अगर बुक आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप लोग बुक परचेज कर सकते हैं और बुक को परचेज करके पढ़ना स्टार्ट करें। जब आप चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे तो आपको लिखा नजर आएगा लेक्चर नंबर 1 या फिर चैप्टर नंबर 1। तो चैप्टर नंबर 1 किसको डील करता है? इंग्लिश को। सबसे पहले हम इंग्लिश का सिलेबस देखेंगे। इंग्लिश एमसीक्यूज 20 मार्क्स। आपके इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू के सिलेबस में जो आपसे टेस्ट लेना है, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने आपके इंग्लिश के एमसीक्यूज हैं 20 मार्क्स के, और उसमें आपको सिलेबस क्या दिया गया है? इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन, वोकैबुलरी करेक्शन और सेंटेंस स्ट्रक्चर। ये 4 एरियाज आपको कवर करना होंगे। इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन, वोकैबुलरी करेक्शंस एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर्स। अब स्टूडेंट्स, इंग्लिश को तैयार करते हुए स्टूडेंट्स सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि स्टूडेंट्स के पास कुछ बुक्स जो हैं, नाकिस बुक जो हैं, रफ बुक्स जो हैं, जिनमें किसी किस्म का कोई क्वालिटी मटेरियल अवेलेबल नहीं होता, और वैसे ही लोगों ने अपनी जो है सेल के लिए बुक्स बना रखी हैं। नाकिस किस्म की बुक्स आप लोगों को मार्केट से मिलती हैं और आप लोग उसको क्या करते हैं, उसमें डायरेक्टली आप लोग इंग्लिश के एमसीक्यूज को रट्टा लगाना स्टार्ट कर देते हैं। ये तो बिल्कुल ऐसे ही है कि आपको ट्रेन चलानी नहीं आती, आपको गाड़ी चलानी नहीं आती और आप जाके डायरेक्टली गाड़ी में बैठ जाते हैं और चलाना स्टार्ट कर देते हैं। ये तो बिल्कुल इसी तरह से है। ठीक है, मेरा बात करने का मकसद है कि इंग्लिश एक कंप्लीट डिसिप्लिन है, इंग्लिश एक कंप्लीट लैंग्वेज है। जब तक आप इंग्लिश लैंग्वेज के ग्रामर के रूल्स, असूल ज़वाबित नहीं समझ लेते, डायरेक्टली जो बुक्स आपको मार्केट में मिल रही हैं, डायरेक्टली आप उसमें से एमसीक्यूज याद करना स्टार्ट कर देते हैं, तो आपके पास क्या गारंटी है कि अगर आपने किसी एक बुक में से इंग्लिश के 500 एमसीक्यूज को याद कर लिया, तो आपके पास क्या गारंटी है कि 500 एमसीक्यूज जो हैं, ये इसमें से कुछ ना कुछ एमसीक्यूज आपके इंग्लिश के पेपर में आ जाएंगे? तो इसकी तो कोई गारंटी नहीं है किसी के पास। इसके बरक्स अगर आप देखें कि अगर आप लोगों ने इंग्लिश ग्रामर के रूल्स जो है उनको सीख लिया है, तो अब रूल्स जब आपने सीख लिए हैं, आपने प्रैक्टिस कर ली है, करेक्शंस के आपने रूल सीख लिए हैं, प्रैक्टिस कर ली है, पार्ट्स ऑफ स्पीच आपने सीख लिए हैं और प्रैक्टिस कर ली है, वोकैबुलरी को आपने डेली बेसिस पर याद कर लिया है, प्रैक्टिस कर ली है, सेंटेंस स्ट्रक्चर को किस तरह से सेंटेंस स्ट्रक्चर किस तरह से बनाए जाते हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर्स की कितनी टाइप्स हैं, सिंपल सेंटेंस क्या होता है, कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है। तो अगर आपने इन सब चीजों को कॉन्सेप्ट्स के साथ सीख लिया है, तो फिर आप किसी भी किस्म का इंग्लिश का पेपर सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को एडवाइस करूंगा कि जितनी बुक्स मार्केट में अवेलेबल हैं, जिनमें से डायरेक्टली सिर्फ इंग्लिश के एमसीक्यूज दे रखे हैं, वो बुक्स आपके लिए इंतहाई डेंजरस हैं। आप उन बुक्स के करीब ना जाएं, मेहरबानी करें। आप एक अच्छी इंग्लिश ग्रामर की बुक जो है उसको पढ़ें और उससे बेसिक इंग्लिश ग्रामर जो है वो सीखना स्टार्ट करें, जो कि एक राइट मेथड है। तो मैं दोनों मेथड आपसे डिस्कस करूंगा। ये जो सेम बातें मैं आपको बता रहा हूं, ये सेम बातें हमारी बुक जो है इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू बुक बाय फखर हयात, जो हमारी बुक मार्केट में अवेलेबल है। ठीक है, अगर आपके सिटी में अवेलेबल नहीं है तो आप ऑनलाइन हमारे नंबर पर, व्हाट्सएप का जो हमारा नंबर है 0313795086, 0313 जोन का नंबर है 0313795086।
अगर बुक आपके पास अवेलेबल है या आपकी सिटी में अवेलेबल है तो आप लोग इस बुक के वीडियो लेक्चर भी सुन सकते हैं और बुक को भी पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो ये हमारा जॉन का नंबर, इस पर हमें ऑनलाइन ऑर्डर आप मंगवा सकते हैं हमसे। अदरवाइज इसकी अवेलेबिलिटी हो सकता है आपकी सिटी में हो चुकी हो। तो बहरहाल इंग्लिश को बेहतर तरीके से तैयार करने का जो मेथड है वो मैं दोनों मेथड आपसे डिस्कस करूंगा। एक है रॉन्ग मेथड, बिल्कुल गलत तरीका जो 90% स्टूडेंट्स करते हैं। गलत मेथड कौन सा है? डायरेक्ट क्रैमिंग एमसीक्यूज। आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर के रूल्स ही नहीं पता और आप डायरेक्टली जो है इंग्लिश ग्रामर के एमसीक्यूज को रट्टा लगाना स्टार्ट कर दिया बुक्स से। वेरी रॉन्ग मेथड। सेकेंडली, नो कंसेप्ट अबाउट ग्रामर। ग्रामर को आपने कभी पढ़ा ही नहीं है, ग्रामर को आपने कभी सीखने की कोशिश ही नहीं की। आपको पता ही नहीं है कि व्हाट इज नाउन, व्हाट इज प्रोनाउन, व्हाट इज आर्टिकल, व्हाट इज एडजेक्टिव। जब आपको एडजेक्टिव की डेफिनेशन ही नहीं पता, एडजेक्टिव और एडवर्ब का आप लोगों को जब डिफरेंस ही नहीं पता, तो आपका क्या ख्याल है कि आप डायरेक्टली एमसीक्यूज को रट्टा लगा के पास हो जाएंगे? नेवर। यू कैन नेवर क्वालिफाई इंग्लिश पेपर if you have true concepts. If you have true concepts, then you can qualify English paper. Lack of practice of parts of speech. जब आपको parts of speech का पता ही नहीं है, noun, pronoun, verb, adverb, adjective, articles, conjunction, interjection, etc. जब आपको ग्रामर के रूल्स का नहीं पता, पार्ट्स ऑफ स्पीच का नहीं पता, पार्ट्स ऑफ स्पीच की आइडेंटिफिकेशन का नहीं पता, तो डायरेक्टली आप एमसीक्यूज को रट्टा लगाएंगे तो यू कैन एब्सोल्युटली फेल। लेस वोकैबुलरी बैंक, आप लोगों ने वोकैबुलरी को नहीं सीखा। नेवर राइट गुड इंग्लिश, आपने कभी इंग्लिश को लिखना नहीं किया। ओनली एमसीक्यूज क्रैमिंग एटसेट्रा। तो ये सारी गलत बातें हैं, ये गलत मेथड है। ठीक है, सही तरीका कौन सा है इंग्लिश को सीखने का? स्टार्ट्स फ्रॉम पार्ट्स ऑफ स्पीच। सबसे पहले आप इंग्लिश को पार्ट्स ऑफ स्पीच से स्टार्ट करें। मिसाल के तौर पर अगर आप इस लेवल के इंग्लिश आपकी वीक है कि आपको जस्ट एबीसी आती है, ए बी सी डी ई एफ, तो एबीसी से नेक्स्ट अगला स्टेप क्या है? बेसिक स्टेप है नाउन। नाउन इज अ पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो सबसे पहले आप पार्ट्स ऑफ स्पीच को अंडरस्टैंड करना स्टार्ट करें। ठीक है, जब आप पार्ट्स ऑफ स्पीच कर लें किसी अच्छी बुक में से, जिस तरह से प्रोफेसर आफ्ताब अहमद साहब की जो बुक है इंग्लिश ग्रामर की, पंजाब यूनिवर्सिटी की रिकमेंडेड बुक है, ग्रेजुएशन के लिए बहुत अच्छी बुक है, इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन बाय प्रोफेसर आफ्ताब अहमद। इसी तरह से आइडियल इंग्लिश ग्रामर है, ट्रेंड इंग्लिश ग्रामर है, और भी डिफरेंट ऑथर्स की इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन की बुक्स अवेलेबल हैं। आपको किसी भी अच्छे गुड ऑथर की इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन की बुक परचेज करनी है और उसमें से आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच लर्न करने हैं। जब आप पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझ लेंगे, ठीक है, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, तो कल को फिर किसी भी किस्म का कोई सवाल पार्ट्स ऑफ स्पीच में से एमसीक्यूज बनेगा तो आप उसकी आइडेंटिफिकेशन कर सकेंगे। मिसाल के तौर पर पार्ट्स ऑफ स्पीच में से एक एमसीक्यूज बन सकता है कि 4 वर्ड्स आपको दे दिए जाएंगे, 4 अल्फाज इंग्लिश के आपको दे दिए जाएं और आपको कहा जाए कि इनकी आइडेंटिफिकेशन करें, विच इज नाउन, विच इज प्रोनाउन, विच इज वर्ब, विच इज एडजेक्टिव। तो जब आप पार्ट्स ऑफ स्पीच के रूल्स देख लेंगे तो फिर आपके लिए आसान हो जाएगा। जब पार्ट्स ऑफ स्पीच कंप्लीट हो जाए फिर आप टेंसेस के करें। ठीक है, टेंसेस की प्रैक्टिस करें, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इस तरह से 12 टेंस कंप्लीट करें। उसके बाद नरेशन और एक्टिव स्पेसिफाइज करें, देन कंपोजिशन की प्रैक्टिस करें, देन करेक्शंस, रूल्स ऑफ करेक्शंस करें, फिर अपनी वोकैबुलरी जो है वो डेली बेसिस पर बिल्ड करें। सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को देखें, सिंपल सेंटेंस क्या होता है, कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, उसके बाद यूज गुड ग्रामर बुक्स। तो ये है अपना राइट मेथड इंग्लिश को तैयार करने का। ठीक है, तो एंड के ऊपर मैं आपसे एक बार डिस्कस करते चलूं, पास्ट पेपर एनालिसिस। एफपीएससी के जो पास्ट पेपर्स फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन आप लोगों से दे चुकी है डिफरेंट पोस्ट के लिए और स्पेशली इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू की पोस्ट के लिए, अगर उसका एनालिसिस किया जाए, पास्ट पेपर्स देखे जाएं एफपीएससी के इंग्लिश पोर्शन के जो सिर्फ 20 मार्क्स को कवर करते हैं, तो उनसे हम एक नतीजा खस करते हैं कि अक्सर बेशतर एफपीएससी वोकैबुलरी का पोर्शन, सेंटेंस स्ट्रक्चर का पोर्शन और आर्टिकल्स का अपना प्रीपोजिशंस जिस तरह से इन एट, ऑन, ऑफ एटसेट्रा। तो प्रेपोजिशन 5 to 6 मार्क्स, 5 to 10 मार्क्स हर दफा एफपीएससी पूछ लेता है एमसीक्यूज फॉर्म में।
समटाइम्स सेंटेंस स्ट्रक्चर पूछे जाते हैं और वोकैबुलरी में से एंटोनिम सिनोनिम पूछे जाते हैं। तो आपने स्पेशली 3 एरियाज को लाजमी कवर करना है, एंटोनिम सिनोनिम्स, वोकैबुलरी, प्रीपोजिशंस और सेंटेंस स्ट्रक्चर्स और करेक्शंस। आर यू अंडरस्टैंड? तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा एक बुक का फर्स्ट चैप्टर था जो कि इंग्लिश के बारे में बताया गया था कि आपने किसी भी, इसलिए हमने अपनी बुक में डायरेक्ट इंग्लिश के एमसीक्यूज नहीं दिए क्योंकि हम आप लोगों के साथ सिंसियर हैं, हम आप लोगों को सही रास्ते पर लगाना चाहते हैं, ना कि आप लोगों को 500 एमसीक्यूज दें और आप रट्टा लगाएं और आप फेल हो जाएं। ठीक है, आप अपनी इंग्लिश ग्रामर के ऊपर काम करें। जब आप इंग्लिश ग्रामर आपकी ठीक हो जाएगी, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर आप किसी भी किस्म का इंग्लिश का एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज डायरेक्ट रट्टा लगाएंगे तो 100% फेल हो जाएंगे। आर यू अंडरस्टैंड? ये हमारी बुक का फर्स्ट चैप्टर था इंग्लिश का, जो कि हमने कंप्लीटली आपसे डिस्कस किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग मेरी बात समझ चुके होंगे और अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करने के लिए आप किसी अच्छी ग्रामर की बुक से पार्ट्स ऑफ स्पीच से स्टार्ट करेंगे और फिर इस तरह से पढ़ते जाएंगे और वोकैबुलरी की डेली प्रैक्टिस करेंगे और जब इंग्लिश का पेपर आपके सामने आएगा तो आप इंशाल्लाह क्वालिफाई करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में हाजिर होंगे हमारी बुक के चैप्टर नंबर 2 के साथ, जो कि डील करता है टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन एंड रिफॉर्म्स को। तो काइंडली वेट फॉर सेकंड लेक्चर। बंडल ऑफ थैंक्स। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।